देखिए, हम इस वक्त हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी पे। आपको बता दें, कल चुनाव हुआ, पूरा शहर में कहीं ना कहीं सन्नाटा था, लेकिन आज कैप्टन की कोठी पे अचानक सरगर्मियां तेज हो गई और तेज हुई तो उसकी खबर मीडिया को लगी और मीडिया भी वहां पर पहुंचा। और जब पहुंचा तो यहां का नजारा देखने लायक था। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा कैप्टन की कोठी का वो नजारा दिखा दे। यहां चौधरी विजेंद्र सिंह पहुंचे हैं, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव पहुंचे हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव खुद मौजूद है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो एकाएक कैप्टन की कोठी पे सरगर्मियां तेज हो गई, हलचल तेज हो गई? सीधा जानेंगे विजेंद्र सिंह जी से अचानक कैसे आना हुआ। जनाब, सबसे पहले धन्यवाद और आपको बधाई कि इतनी गर्मी के मौसम में भी इतनी ऊर्जा आपके अंदर, आपकी आवाज के अंदर। नहीं, आज आने का मैं यहाँ कैप्टन अजय यादव जी के यहाँ पहली बार आया हूँ उनके घर पे, और एक शिष्टाचार के नाते मैं यहाँ आया था क्योंकि हमारी एक बहन है दीपिका, उसको जो गुड़गांव में यात्रा थी उसमें उनको थोड़ी चोट लग गई थी, तो उनका हालचाल पूछने मैं टीट गांव गया था। तो सुबह मैंने फिर कैप्टन साहब से बात की, यदि आप रेवाड़ी में ही हों तो फिर मैं आपके पास भी आ जाऊं, तो उस नाते मैं कैप्टन साहब के यहाँ आया। और ये ज़रूर है कि कैप्टन साहब ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ रखा था यात्रा के ऊपर, उसके लिए मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि इतने सीनियर नेता, मैं तो ये सोच रहा था कि यात्रा में आ ही रहे हैं वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन जब हम रेवाड़ी जिले में रहे, बावल में और रेवाड़ी विधानसभा में, तो चारों दिन कैप्टन साहब निरंतर यात्रा के साथ बने रहे और उसकी अगुवाई करी, तो उसका तो आभार है ही और उसके लिए धन्यवाद भी। और उसके अलावा फिर गुड़गांव की जो यात्रा थी, जब राहुल जी आए तो वहाँ भी कैप्टन साहब ने आके उस यात्रा को सुशोभित किया। तो यही था। बाकी मेरे पिताजी के उनके तो पता नहीं कब से इकट्ठे हैं राजनीति में और मित्र भी हैं, तो उस नाते बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ आया। नहीं, सवाल तो यही खड़े हो गए ना, एक का एक रौनक आई। सतीश पूर्व जिला प्रमुख जी आपके साथ कैप्टन की कोठी पे बड़े मायने निकाले जा रहे। 2 दिन पहले राहुल गांधी जी आए, बड़ा एकता का संदेश दे गए कि हमारे कांग्रेसी बब्बर शेर है, डरते नहीं है। क्या कोई नई रणनीति पे या भी यात्रा बाकी है या उसका समापन माना जाए? क्या कुछ नहीं, वो राहुल जी आए थे तो उस नाते यात्रा अपने चरम पे पहुंची थी, लेकिन यात्रा का समापन होने में अभी कुछ समय है, क्योंकि 5 विधानसभा हमारी बची हैं। तो 14 मई से दोबारा यात्रा शुरू कर रहे हैं। पटौदी, बादली, बेरी, गढ़ी सांपला, किलोई और फिर रोहतक शहर में उसका समापन है। शायद 23 मई को समापन करेंगे। तो वो तो यात्रा की बात है। और बाकी जहाँ तक सतीश यादव जी की बात है, सतीश यादव जी को मैं मेरे ख्याल से 25-30 साल तो हो गए जानते, क्योंकि मेरे पिताजी के बड़े करीबी साथी रहे हैं। और मेरे पिताजी के जो साथी हैं वो पार्टियों से ऊपर होके उनके साथी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई कहीं भी हो, लेकिन जिसका संबंध किसी समय पे बना है वो निरंतर बना ही रहा है। तो उस नाते सतीश जी जब मैं यहाँ आया तो मेरे साथ आए। उसके बाद कैप्टन साहब से जब मैंने बल्कि बात करी तो मैंने जिक्र भी किया, मैंने कहा जी सतीश जी भी हैं, बोले बिल्कुल आओ आओ, बैठेंगे, चाय पियेंगे। तो उस नाते हम यहाँ पे हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिस तरह की आपकी यात्रा चल रही थी, बहुत सारी मीडिया में चर्चाएं थी, सुर्खियां थी कि यात्राओं को किसी तरीके से डैमेज किया जाए, कुछ नेता नहीं पहुंच रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन जब राहुल गांधी जी आए हैं आपकी यात्रा में, तो एक नई पटकथा लिखने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है। नहीं, वो तो देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि सब आएंगे, लेकिन पत्रकार साथी शायद उन सबको एक ही जगह एक ही समय पे देखना चाहते थे। जबकि यात्रा में तो अनेक को अनेक, जैसे कैप्टन साहब हैं, जब हम रेवाड़ी आए तो यहाँ कैप्टन साहब ने पूरी यात्रा संभाली। हम असंध गए तो वहाँ शमशेर गोगी जी थे। हम जब सोनीपत गए तो कुलदीप शर्मा जी और जयति रद्दैया जी थे। हम फतेहाबाद गए तो अपना प्रदात सिंह गिला खेड़ा जी थे। सिरसा में जो जिला अध्यक्ष हैं संतोष जी और उनके सभी साथी जो हमारे थे वो सब वहाँ पे थे। तो अनेकों जगह पे अलग अलग तरीके से लोग इसमें जुड़े हैं। शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, वो अपने तौर पे यात्रा में जुड़े हैं। तो लेकिन फिर भी एक निरंतर प्रश्न रहता था कि सारे कब आएंगे, तो वो सारे भी अब गुड़गांव वाले कार्यक्रम के बावजूद भी कुछ बयानबाजी हुई है अभी भी राहुल गांधी जी की आने की। मैं उसमें ना पढ़ना चाहता, क्योंकि क्या बोलूं मैं उसको, भगवान सद्बुद्धि दे उनको, और तो क्या बोलूं। एकजुटता की बात हो रही है कांग्रेस में, जिस तरीके से एक संगठन पूरा मजबूत, आप संगठन भी खड़ा आपका लोगों का हुआ, नहीं लगता एक माला के अंदर तमाम कांग्रेसियों का आना चाहिए? और आपके विपक्ष में जो पार्टी इतनी ताकतवर है उससे लड़ना शायद हर किसी का बस की बात नहीं। मेरा यह मानना है कि अब पिछले 1 साल से जो कवायद चल रही है संगठन सृजन की खास तौर पर, तो गाड़ी
पटरी पे आनी शुरू हो गई, लेकिन अभी दौड़ना पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है। उसमें थोड़ी सी कसर बची हुई है, थोड़ी सी वो कहते हैं ना अटक है अभी, वो भी मेरे को लगता है आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगी और उसके बाद बड़ी शिद्दत से और बड़ी एकजुटता से मुकाबला किया जाएगा। एक चीज मैं दोबारा दोहराऊंगा, इस यात्रा के दौरान मैंने जो पाया है, कांग्रेस से मजबूत राजनीतिक दल हरियाणा में कोई नहीं है। बीजेपी को कार्यकर्ता बनाने पड़ते हैं, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर चौराहे, हर कस्बे, हर शहर में है। उनको बस इकट्ठा करने और संगठित करने की बात है। नहीं तो कांग्रेस अपने आप में हरियाणा में एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी सूरत में हार नहीं सकती। नहीं, लेकिन एक चर्चा ये भी है ना, आप भी बीजेपी में गए थे, बीजेपी के टिकट पे आप जीते थे, अब कुलदीप बिश्नोई जी हैं, उनके लिए भी क्या लगता है तमाम चीजों का जवाब कैसे दिया जाएगा जो लोगों के जहन में? जवाब तो उसमें हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, एक अपना सफर है, उसके अनुसार आदमी को बताना पड़ता है। मेरे पिताजी जब बीजेपी में गए तो मैं कई इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, वो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक कारण थे। जब आपने इतनी मेहनत कहीं की हुई हो, 42 साल जहाँ दिए हों, और एकाएक आपको ये लगना शुरू हो जाए कि दरवाजे बंद हो गए सारे के सारे, तो वो उस प्रकार के नेता तो थे नहीं कि घर बैठ जाएं और अपने आप को नियति के ऊपर छोड़ दें। तो उस नाते उन्होंने एक फैसला लिया था और मैं तो सरकारी नौकरी में था, लेकिन जब मुझे पूछा गया तो उस मौके को भांपते हुए मैं भी चला गया था। लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि मेरा वहां निर्वाह नहीं हो सकता ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि यदि आपको लंबी राजनीति करनी है तो आपको उस जगह होना बहुत ज़रूरी है जहां आप सहज महसूस कर सकें। और कांग्रेस जो है वो मेरे लिए, मेरी विचारधारा के हिसाब से, मेरी शिक्षा दीक्षा के हिसाब से, पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से, हर हिसाब से कांग्रेस एक नेचुरल रेजिडेंस जिसको बोलते हैं, नेचुरल होम, वो है। और मेरी ज्वाइनिंग भले ही 2024 में हुई, लेकिन मेरी राहुल जी से बात और कांग्रेस में आने के लिए जो कवायद थी वो उससे 8-9 महीने पहले शुरू हो चुकी थी। तो खैर जो भी है, हाँ, वो तो लोगों के लिए एक सवाल यदि हमेशा पूछा जाएगा तो उसका जवाब भी देंगे। आपको लगता है ये यात्रा एक नया आयाम स्थापित करेगी हरियाणा के अंदर? 2029 में जो चुनाव होंगे, 24 में जिस तरीके से शिकस्त खाई गई, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के या कहीं ना कहीं मात खा गई, 29 में वो गलतियां नहीं होंगी? मैं भविष्य में ज्यादा नहीं देखता, मैं आज में जीना चाहता हूं और मैं सब्र के साथ काम करना चाहता हूं। यात्रा तो भविष्य के लिए हो रही है ना? नहीं, भविष्य देखिए, ना किसी ने भूतकाल देखा, ना किसी ने भविष्य देखा, सब आज में जीते हैं, आज में अपनी मेहनत करने लग रहे हैं। यात्रा से मेरा ये मानना हमेशा है कि यात्रा की कोई सफलता असफलता का पैमाना नहीं होता, लेकिन हाँ, यात्रा अगर सही नीयत से की गई हो तो नुकसान तो उसका कभी नहीं हुआ। आपके नेता राहुल जी तो कह रहे इस तरह की यात्राएं होनी चाहिए। वो तो कहते हैं जैसे विजेंद्र जी ने की, और भी नेताओं को अपने ये मैंने जगह जगह यात्रा के दौरान कहा है कि अकेले राहुल जी की जिम्मेवारी थोड़ी है कि पूरा देश उन्होंने नाप दिया, उसके बाद उसको आगे भी तो बढ़ाओ। तो आपको लगता है अब ये कांग्रेसी नेता तमाम जमीन पे उतरेंगे, मेहनत करेंगे, जिस तरीके से आराम तलबी की राजनीति करते हैं, वो शुरुआत करने का मौका हमें मिला, इसके लिए हमें गर्व भी है और खुशी भी है। और जो राहुल जी परसों बोल गए 8 तारीख को, उसके बाद मुझे खुद सूचनाएं मिली हैं कम से कम 3-4 प्रदेशों से कि वहां के नेता ऑलरेडी इस लाइन पे सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार की यात्रा प्रदेश की या जिला स्तर की या लोकसभा स्तर की किस प्रकार से उसको अंजाम दें। लोग ऑलरेडी इसके बारे में सोचना शुरू हो चुके हैं। तो सुन लिया आपने, कहीं ना कहीं यात्रा असर कर गई है। अब और नेताओं को भी लगने लगा है कि चौधरी विजेंद्र सिंह जी की तरह यात्राएं निकाली जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में सोई हुई है, मेहनत कश नहीं है, और यात्रा से एक पता चलता है कि कांग्रेसी मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सफलता। लेकिन कैप्टन साहब से बात करें। कैप्टन साहब, अचानक कोठी में बड़ी हलचल, आप तो सोए हुए थे, दोपहर तक जब आया था? नहीं, सोया नहीं हुआ था मैं। सुबह से लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पता नहीं कहाँ सोते हुए देख लिया मेरे को। आया था कोठी में, बोला भी नहीं, वो तो मैं थोड़ी देर के लिए खाना खाने के लिए गया था मैं। और जहाँ तक सवाल है इनका आने का, इनका स्वागत है। मेरे साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र हैं, MP भी रह चुके हैं। तो जब इन्होंने यात्रा की थी तब भी मैंने अपना कर्म और धर्म समझा था कि इनकी यात्रा में सम्मिलित होके और उसको कामयाब करने के लिए हमारे भाई जवाहर और भाई हमारे भरत जी और भाई हमारे जिला परिषद के मेंबर दलवीर जी, हम सब ने मिलके
और सबकी जितने भी हमारे रेवाड़ी के लोग थे, जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हुए, सब ने हिस्सा लिया था। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि एक तो राहुल जी ने जो सबसे बड़ी बात ये कही कि जिस प्रकार से यात्रा चौधरी बृजेंद्र सिंह ने की है, उससे उसका अनुसरण करते हुए हर प्रदेश में इस प्रकार की यात्राएं होनी चाहिए। कैप्टन साहब तैयारी कर रहे हैं कोई बड़ी यात्रा की? नहीं, मैं तो कोई इनकी इतना जवान नहीं हूँ भाई। नहीं, आपका बेटा है, आप रहे, क्यों नहीं? तो ये तो जवानों के लिए है आह्वान, वो अपना वो खुद फैसला लेगा, मैं किसी का फैसला नहीं ले सकता हूँ। तो हर प्रदेश के अंदर जहाँ पर ये यात्रा नहीं हुई है, वहाँ पर इस प्रकार की यात्राएं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी का संदेश कुछ आपको लगता है कि नया मैसेज देंगे आप लोगों को? मैसेज ये देंगे, जो लोग ये कह रहे थे कि ये स्वीकृत रैली यात्रा नहीं है, इसको स्वीकृत मोहर लगा दी वहाँ पर आकर। और मैं समझता हूँ इनकी जो मेहनत थी सफल हुई, और जिसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश इस बात पे नाज करता है कि चौधरी बृजेंद्र सिंह ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। एक आखिरी सवाल, सतीश यादव जी आपकी कोठी पे लगातार आपके विरोध में चुनाव लड़ते रहे, तमाम चीजें होती रही, 3 दिन पहले आपके उम्मीदवार को समर्थन देना, अब ये तमाम चीजें क्या मायने निकाले जाए? पिछले 2-1 साल से हमारी बात टेलीफोन पे होती रहती है, और ये कह रहे थे मैं आपके यहाँ चाय पीने आऊँगा या आप मेरे यहाँ चाय पीने आना, तो आज ये कॉफ़ी पीने आ गए। और अगर ये कहेंगे कि इन्होंने कहा कि गुड़गांव में मेरे जो फ्लैट है वहाँ पर चाय पियेंगे, तो वहाँ भी चाय पिला देंगे। तो सुन लिया, अब सतीश यादव जी की बारी है, क्योंकि चाय की मिठास कितनी हुई है, कॉफी की मिठास कितनी हुई है, ये जानना है। क्योंकि लगातार जब से मैंने पत्रकारिता यहाँ की है, इनके विरोध में इनको देखा है, बयानबाजी करते हुए देखा, लेकिन आज कोठी पे पहली बार HR न्यूज के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है, उनके बारे में भी आए हो। कैप्टन साहब के 2 दिन पहले आपने समर्थन दिया, क्या मायने निकाला जाए? कांग्रेस में आने का मन है, क्या राजनीति है? आपको पता लग जाएगा, आपको लग जाएगा पता। जो भविष्य की बताई तो है, भविष्य की क्यों बात कर रहे हो? आज यहाँ बैठा था कप्तान साहब, वही तो पूछा हूँ, आज आप भी यहाँ पहुंचे हैं क्या? आज मेरी कप्तान साहब की कई बार बात हुई है, उन्होंने कहा चाय पियेंगे, तो मैंने कहा मैं चाय गुड़गांव पीऊंगा। आज भाई साहब आए थे तो बोले भाई वहां चलना है, तो वो चलेंगे जी आप साथ। इतना तो फिर पुरानी कड़वाहट क्या माना जाए? कड़वाहट हमारा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा थोड़ी ना है, राजनीतिक वो है विचार। कल को अगर मान लो रहे कहीं कप्तान साहब फिर कहीं राजकाज में आ जाए, कोई गलत काम करेंगे, फिर विरोध कर देंगे। तो मैं वही पूछा, 2 दिन पहले निहारिका को मैं आज समझिए, आप बार बार ये बात करें, मैंने निहारिका को समर्थन किस लिए दिया है? पिछले 7 साल से म्युनिसिपल कमेटी में इनका, मैं छोटी बात करूं, देश की बात नहीं कर रहा, मैं प्रदेश की भी नहीं कर रहा, पिछले 7 साल से लगातार इनका यहाँ म्युनिसिपल कमेटी में इनका अध्यक्ष बैठे हैं। और मैंने लोगों से ही सवाल किया था, क्या अगर आप समझते हो कि ठीक काम कर रहे थे, इनको वोट दे देना, और नहीं तो बदलाव करो। और बार बार इनके बड़े नेता पूरे इलाके को चैलेंज करें कि भाई हमारी सरकार है, और अगर कोई विपक्ष का बन गया तो काम नहीं होगा, तो फिर चुनाव ही क्यों कराते हो? मनोनीत कर दो ना, आप क्यों कराते हो? इसको खत्म करो। भी लोग किस लिए ये चुनाव कराए? क्यों भाईचारे खराब कराते हो? क्यों करोड़ों रुपए खर्च करते हो? जिस तरह से नंगा नाच आप पैसे का इन्होंने धनबल का यहाँ उपयोग किया है, उसको आप चुनाव ही मत होने दो, मनोनीत कर दो और बना दो उसको, और अपना अधिकारी यहाँ बैठा दो, उससे राज कर लो म्युनिसिपल कमेटी पे। तो उसका विरोध करने के लिए कि जरूरी नहीं है कोई पक्ष में तुम्हारी है ना, 7 साल से तुमने क्या यहाँ काम करा दिया, और ये क्या गैर जरूरी है कि कोई पक्ष में होगा काम नहीं करेगा? तो इसलिए मैंने निहारिका जी का समर्थन किया, और मैं उसका उदाहरण देता रहा हूँ। बावड़ का भाई रामकिशन अपने वीरेंद्र महलावत जो है, वो बावड़ म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष हैं, और वो सरकार के विरोध के, तो क्या वहाँ काम नहीं हो रहे? मतलब ये आप अपना फंड है, अपने लोग अगर उसको ईमानदारी से यहाँ काम ये करते, इन्होंने कुत्ते की नसबंदी में पैसे नहीं छोड़े, तो उसको लेके मैं भी इस शहर का बासिंदा हूँ, मैं भी इस शहर में ही रहता हूं, तो मेरे भी दर्द होगा कि भाई चेंज होना चाहिए। चलिए परसों परिणाम आ रहे किस तरीके से? परिणाम तो जनता ने बंद कर दिया, वो मैं कोई परिणाम तो जनता ने बंद कर दिए हैं। परिणाम आएंगे 13 तारीख को। ये हमने दिखाया आपको कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कोठी पे जो हलचल है, पूरा विस्तार से आपको बताया, तमाम लोगों से बात कराई। आखिर ये हलचल हुई तो क्यों हुई, क्यों कोठी पे रौनक आई एकाएक, किस तरीके से शहर में कहे कि मतदान के बाद सन्नाटा था, लेकिन कैप्टन की कोठी पे जो लोगों का जमावड़ा हुआ और जो हलचल हुई, उसके बारे में बड़े विस्तार से हमने आपको बात कराई। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।